दुनिया में सबसे बड़ा कर्तव्य कर्म कौन सा है? वो है परम पिता परमात्मा की स्मृति। सेल्फ अवेयरनेस इन गॉड अवेयरनेस। आत्मबोध परमात्म बोध। हमें मोह निद्रा से जाग जाना है, आसक्तियों से जाग जाना है। यही सच्चा सच्चा जागरण। मोह निशा सब सोवन हारा, देखें सपन अनेक प्रकारा। ये सारा जगत मोह की निद्रा में सोया हुआ है। सब हम एक दूसरे से मोह के कारण अटैच हैं। कहते तो हम प्रेम हैं, लेकिन है मोह। क्योंकि मोह दुख देता है, प्रेम सुख देता है। मोह निद्रा में सारा जगत सोया हुआ है और अनेक प्रकार के, जैसे सोने पर हम स्वप्न देखते हैं, निद्रा में हम स्वप्न देखते हैं, ऐसे हर इंसान स्वप्न देख रहा है। दिवा स्वप्न, रात्रि स्वप्न जैसे कहते हैं, स्वप्न देख रहा है, ख्वाब बुन रहा है। कोई अथाह धन का स्वप्न देख रहा है कि एक दिन आएगा मेरे पास अथाह धन होगा। कोई टॉप पोजीशन का स्वप्न देख रहा है कि मैं कल को बड़ी पोस्ट पे चला जाऊंगा, सीईओ बन जाऊंगा कंपनी का। कोई अपने प्रोजेक्ट्स में सफलता का स्वप्न देख रहा है। कोई अपनी संतानों की परम सफलता की कामना कर रहा है, स्वप्न देख रहा है। स्वप्न जगत में स्वप्न सत्य प्रतीत होता है। जागने पर पता चलता है कि स्वप्न तो मिथ्या है। इसी तरह जागने पर, ज्ञान होने पर, ये जगत भी स्वप्न की तरह मिथ्या प्रतीत होने लगता है। यहाँ के सुख भी अल्पकालिक, क्षणभंगुर है। तुम बच्चों को बाबा ने कहा, कभी भी रोना नहीं है। इस बेहद के सृष्टि ड्रामा में जो भी होता है वो एक वेल प्लान्ड, वेल डिजाइंड स्कीम के अनुसार, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन के अनुसार, कार्य कारण श्रृंखला के अनुसार हो रहा है। यहाँ कुछ भी रैंडम नहीं हो रहा है, सिस्टमैटिक हो रहा है। यू हैव टू एक्सेप्ट वट एवर हैपन्स। आप और कर भी क्या सकते हैं? डोंट एक्सपेक्ट बट एक्सेप्ट। एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हुई तो दुखी होंगे, रोना पड़ेगा। तो किसी से कोई अपेक्षा ना रखो। जो भी ड्रामा में हो रहा है उसे स्वीकार करो। तेरा पाना मीठा लागे, नाम पदार्थ नानक मांगे। जो कुछ हो उसको स्वीकार करो, वेलकम करो। एक्सपेक्ट नथिंग, ये स्लोगन याद रखो। एक्सपेक्ट नथिंग, एक्सेप्ट एवरीथिंग। किसी से कोई अपेक्षा न रखो, लेकिन सब स्वीकार करो। जो भी हो रहा है उसको पंजाबी में कहते हैं सिर मत्थे, स्वीकार करो। फिर बाबा ने कहा, अपनी आंखों पर बहुत नियंत्रण रखना है। ये माया के प्रवेश होने का सबसे बड़ा द्वार है। माया आंखों द्वारा ही सबसे ज्यादा धोखा देती है। जो भी अच्छी चीज देखते हैं तो मन में होती है ये मेरे पास होनी चाहिए। सभी विकारों की उत्पत्ति की शुरुआत आंखों से ही होती है। इसलिए अपनी नजरों पर बहुत नजर रखनी है, अपनी आंखों पर नजर रखनी है। ये कहाँ देखती हैं, क्या देखती हैं? आंखों के पीछे मन है, मन देख रहा है। जैसा मन होगा वैसे आंखों का प्रयोग होगा। इसलिए बाबा ने कहा, क्रिमिनल आई को सिविल आई बनाना है। क्योंकि आंखों में ही विकार की भासना दिखती है, आंखें ही निर्विकार होती। आंखें ही छोटे बच्चे की तरह निर्विकारी, निरी आंखें। आपने कभी गाय की आंखें देखी? कैसी आंखें होती हैं गाय की?
बिल्कुल सरल सिंपल सी। तो बिल्कुल हमारी आंखें भी निर्दोष हो जानी चाहिए। आज का वरदान है, संगम युग के महत्व को जान, एक का अनगिनत बार रिटर्न पाने वाले, सर्व प्राप्ति संपन्न भाव। ये जो समय चल रहा है संगम युग, कलयुग जा रहा है, सतयुग आ रहा है, आना ही है, क्योंकि अच्छी आत्माएं भी अब इकट्ठी हो रही हैं। पहले दुष्ट आत्माएं इकट्ठी होती हैं, गैंगस्टर्स इकट्ठे होते हैं, लेकिन अच्छे लोग इकट्ठे नहीं होते, ऑर्गेनाइज नहीं होते, सब अपने अपनी ज्योत जलाकर अलग अलग बैठे हुए हैं। अभी संगठित होने का समय है, जब परम पिता परमात्मा हमारा अपना बन जाता है। मेरा रब, मेरा पिता, मेरा सतगुरु, वो निराकार मेरा अपना हो जाता है, तो हर कार्य में उसका साथ मिल जाता है। हमारी स्ट्रेंथ कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि वो सर्वशक्तिवान। एक का लाख गुना तो मिलता ही है। जब हम परमात्मा के कार्य में सहयोग करते हैं तो हमें एक का लाख गुना मिलता है। लेकिन साथ साथ जैसे चाहो जो चाहो, प्रभु पिता जो मात पिता की तरह सर्वेंट हैं, वो हम सब का कल्याण करने के लिए बंधे हुए। लेकिन हम भी अगर उससे जुड़े हुए हैं तो हम एनर्जी, कनेक्टिविटी होगी तो हम चार्ज होते रहेंगे। जब बीज रूप परमात्मा, जो सारी सृष्टि का बीज है, क्रिएटर है, जब वो अपना हो गया, जब वो माता पिता बंधु सखा बन गया, तो सर्व प्राप्ति संपन्न तो बन ही जाएंगे। आज का स्लोगन है, सफलता संपन्न बनना चाहते हो तो एक दो की बातों को स्वीकार करो और सत्कार दो। सफलता संपन्न अगर बनना चाहते हो तो आपस में एक दूसरे को स्वीकार करो और एक दूसरे को सत्कार दो, मैंने रिस्पेक्ट दो। जब हम सबको एक्सेप्ट करेंगे और रिस्पेक्ट देंगे तो बाबा कहता है हर जगह तुम्हें सफलता मिलेगी, अवश्य मिलेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलद बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बस्ते, चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। शांति शांति शांति।